गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के सेशन में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में जो लेडी अभी यहाँ प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो जो है सिल्वर डायरेक्टर हैं और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन के बाद हम सब खुद डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। और जो आज का टॉपिक है उसमें आप देख रहे हो ना, आज के प्रेजेंटेशन में 2 पिक्स हैं। नॉर्मली हम एक ही पिक लगाते हैं, पर ये पिक भी मेरे को बीजल के थ्रू ही मिला था। और दूसरा पिक ये है कि आप चेस के आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि एक बर्तन जैसा एक चीज है जो कि खड़ा हुआ है और उसके ऊपर नॉर्मली कोई चीज टिकती नहीं है, गिर जाएगी अगर आप ट्राई करोगे तो। लेकिन आपका विश्वास उसको टिका के रखता है, और ऐसा विश्वास अगर किसी के अंदर है तो वो पर्सन लाइफ में हमेशा से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज के इस टॉपिक के साथ, जो कि बहुत फेवरेट है, बिलीव इन योर सेल्फ। आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं सीएनटी का, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो सफलता का ये मंत्र बीजल के मुंह से सुनेंगे। ओवर टू बीजल। बीजल शुरू कीजिए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम बीजल दीक्षित फ्रॉम सूरत। मेरा जो टॉपिक है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। दिख रहा है सर? जी दिख रहा है। अब ये कुछ और हो रहा है, ये बंद करवा दीजिए। ये अच्छा, अभी प्रेजेंटेशन चालू कर रहे हैं। हाँ सर। यस, आ गया। हाँ। एंड आई एम प्राउड टू बी वेस्टिजियन। आज का मेरा जो टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। मैं इस टॉपिक के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इसे सुनकर आप इसमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारे और कोई अच्छा सा मुकाम हासिल करे। मैं मानती हूँ हमारा पूरा जीवन इसी बात पे टिका है कि हम अपने आप में कितना विश्वास करते हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें दूसरों से अलग करता है। हम देखने में सब एक जैसे हैं, हम सब अलग अलग काम भी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसा क्या कर जाते हैं जिससे वो हमसे अलग उभर कर आते हैं, और ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते या तो फिर सोचते ही रह जाते हैं। कभी 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 कुछ लोग के पास सब सहूलियत होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। किसी किसी को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में बहुत सी कमियां होती है, हालात सही नहीं होते, शरीर से भी वो कमजोर या अपाहिज होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है या वो रहता नहीं है। उसके हालात कभी ना कभी बदलते रहते हैं। कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई तकलीफ उस पे आती रहती है, पर उसके बावजूद वो ऐसा कुछ कर जाता है जिसे दुनिया में उसे याद रख जाती है, या वो मिसाल बन जाता है, या वो एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज में उभर आता है। मानवीय के हित के लिए वो कुछ अच्छा कर लेता है। मैंने जैसे कहा
कि इतनी सी तकलीफों से जूझकर जो सफल हो जाता है, उसके पीछे बस एक ही एक वजह होती है, और वो चीज होती है, एक ही वजह से नामुमकिन को मुमकिन में परिवर्तित होती जाती है, और उससे होना ही पड़ता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। बिलीव इन योरसेल्फ। जहां हम अपने आप को ये सोचने में लगा देते हैं, हमने किया या कर लिया, ये कैसे होगा, ये तो होता ही नहीं है, क्या वो कर लेते हैं, हमसे तो नहीं होता, उनसे पता नहीं कैसे हो गया। कई तरह के बहाने जो हमें अच्छी तरीके से आते हैं, पर जहां हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ लोग वो चीजें करके दिखा देते हैं एक्सक्यूज मी। जो हमें लगता है हम सोच भी नहीं सकते, वो हो जाता है। जो लगता है मुश्किल है, वो आसान में परिवर्तित होने लगता है। एक्सक्यूज सिर्फ मी, और सिर्फ। हाँ सर। ये बीच में से जैसे कोई डिजाइन ये कोई ऐसा करता है ना, ये नहीं हो पाए, इसके लिए डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए, वो अनेरी कर देगी, उसको आइडिया होगा आपको। दी क्या करना है सर? थ्री डॉट्स ऊपर एनोटेट, आप ऊपर देखोगे ना, तो थ्री डॉट्स क्या राइट करना है साइड, सर? डिसेबल हाँ। एनोटेशन, डिसेबल एनोटेशन करना है, जिससे फिर ये कोई भी इसमें मतलब इस तरीके के निशान नहीं बना पाएगा। ये नहीं तो बार बार सारा काला कर देगा वो सब, कोई भी कलर से। क्लियर हुआ? एक हाँ ही सर। मिनट लगेगा। हो गया ना? हाँ। हाँ, हो गया सर। चलिए जी, ओके, कंटिन्यू कीजिए। जहाँ हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ लोग वो चीजें करके दिखा देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो कर लेते हैं। जो लगता है मुश्किल है, वो आसान में परिवर्तित होने लगता है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप में विश्वास रखने से। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये करूँगा। हाँ, मैं ये कर लूँगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें होती हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे करना ही है। ये बातें सारी जब हम अपने अंदर उतारते हैं, जिसने इन बातों पर काम किया, वो सफल हुआ। मैं आपको कुछ लोगों की बातें बता रही हूँ। आप उसको गैस करना कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ, किन लोगों की बातें कर रही हूँ। आप एक बार सोच लेना, उनकी छवि आपके मन में उभर आएगी। जिसके पैर नहीं थे, फिर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का उन्होंने सोचा। फिर उस पर उन्होंने कोशिश की, सही दिशा में, सही चीजें सीख कर, फिर चढ़ के दिखाया। अपने साथ-साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया। आपके मन में उनकी छवि उभर आई होगी। इन्हें किसी की अपने नाम को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये अरुणिमा सिन्हा। मैं आपको ऐसे ही एक दूसरे से मिलवाती हूँ, जिनके हाथ-पाँव दोनों नहीं हैं, फिर भी वो तैर सकते हैं। जिनको खुद को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। निक व्यूजिस। वो 60 से ज़्यादा देशों में अपने मोटिवेशन के सेमिनार कर चुके हैं। आप सबके मन में उनकी छवि तुरंत ही क्लिक हो गई होगी कि हाँ, ये उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपने देखा, अपने आप में बिलीव करने में कितना ताकत है, कि जो हम सोच नहीं सकते, वो उन्होंने करके दिखा दिया।
तीसरे आते हैं, इनकी तो पूरी मिसाल पूरा वर्ल्ड देता है। शरीर पूरी तरह से अपंग, व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी के 55 साल गुजार लिए इन्होंने। शरीर पूरा विकलांग। जब वो 21 साल के थे, तब डॉक्टर ने उनसे कहा, आपको एक नाइलाज बीमारी है, आप सिर्फ 2 साल जिंदा रहोगे। सोचो अगर कोई इंसान को ऐसा बोल देगा तो वो क्या करेगा? वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन्होंने डॉक्टर की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। वो महान वैज्ञानिक बने, स्टीवन हॉकिंग। इनका यही मानना था कि इंसान इच्छा शक्ति से इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी। ये पर्सन ना ही हिल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना ही चल सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के जोर पे, जो खुद नहीं हिल सकता, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक नॉर्मल इंसान जो नहीं कर पाया, वो उन्होंने करके दिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा करके। कौन सी वो बात या कौन सी वो आदतें होती हैं जो हमको अपने आप में विश्वास करना सिखाती है या सफल होने में बढ़ोतरी करती है? उसे अपनाएं, उसे समझे, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप एक विजेता, एक विनर के रूप में उभर कर आएंगे। आप हमेशा अपने जीवन के सकारात्मक, पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़े और नेगेटिविटी को निकाल दें। जो भी आप करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक योजना बनाएं और उसे पूरा करें। जीवन में बड़ा लक्ष्य पाने के लिए ये जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य बनाए, उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो, रुकिए मत। एक पूरा हो जाए, फिर दूसरा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा कीजिए। कोई भी काम करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मत करो, क्योंकि अपनाया गया आसान रास्ता कभी भी मुश्किल भी साबित हो सकता है। काम को किए बिना सक्सेस की उम्मीद कभी मत रखना, वो मिलेगी ही नहीं। उसके लिए आपको उस पर काम करना होगा। अपनी लाइफ में बहानेबाजी, दलीलबाजी बिल्कुल जगह मत रखो, क्योंकि बहाने बनाने वाले को हारने की आदत हो जाती है। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो कभी भी वो दिन नहीं आता जब वो उस पे करेगा। उनके पास पूरी लिस्ट होती है, तो बहानेबाजी को अपनी लाइफ में कभी मत आने दें। जिंदगी में जिम्मेदारियां उठाइए। देखिए, सबसे अच्छा काम यही है। हमारा बिजनेस भी हमें यही सिखाता है, डाउनलाइन की जिम्मेदारी उठाना। अपने जीवन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है, उनको स्वीकार कर चलिए। कभी मुंह मत मोड़िए इन चीजों से। जीवन में अपने सपने देखिए, क्योंकि सपने वो ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो ही हमें अपने जीवन में उतारने होंगे, तभी वो सपने हमारे पूरे होंगे। जब भी कुछ नया, कहीं से भी कुछ नया सीखने मिले, हमेशा सीखिए, जहां से भी, जब भी, क्योंकि सीखने वालों की कोई उम्र नहीं होती। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने आप को यंग रखना है, तो सीखने का एटीट्यूड बिल्कुल मत छोड़िए। सीखने वाला इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता। कभी भी सीखने में कोई शर्म मत कीजिए। अपने से छोटा हो उससे भी सीखिए, क्योंकि सीखना हमें बहुत आगे तक ले जाता है। जीवन में कुछ, यानी कि कुछ बांटने के लिए
हमें हमेशा देना सीखना चाहिए। जीवन में हमेशा देना सीखिए। गिव एंड टेक। हमारी लाइफ में हमेशा गिव एंड टेक रूल होना चाहिए। बिना कुछ दिए पाने की इच्छा कभी मत रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हम जैसे देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। दूसरों को खुशियां देंगे तो बदले में खुशियां ही मिलेगी। जीवन का सबसे बड़ा लॉ यही है। अगर आप बड़े बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो बांटने का काम करें। हमारे सामने सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कौन है? सबसे नियमित कौन है? देख लीजिए, स्लाइड पर आ गए। ये कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ते। ये पृथ्वी पर प्रकाश बांटते हैं। इनके प्रकाश बांटने से वनस्पति अपना खाना बनाती है। बहुत सारी चीजें अभी देख लो, ये सैनिटाइजर का काम करते हैं। अगर आपके कपड़ों में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसे डाल दो आप धूप में, तो वो सैनिटाइज हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी को सैनिटाइज फ्री में करते हैं। आप सोच लो ये कितना बड़ा काम करते हैं। बहुत ऐसे काम है जो हम गिन भी नहीं सकते, जो सूर्य लाइट से, सनलाइट से होते हैं। तो ये हमें सब कुछ चीजें फ्री में मिलती है। दूसरी बात आती है धरा, जमीन। अपने ऊपर कितने पेड़ उगाती है, उससे हमें फ्री में ऑक्सीजन देती है। वो उसका कोई चार्ज नहीं लेती हम। जब हम ऑक्सीजन की एक बॉटल हॉस्पिटल से खरीदते हैं तो हम कितने रुपए देकर खरीदते हैं, पर यहाँ हमारे लिए ऑक्सीजन फ्री है। तीसरी आती है खल खल बहती नदियां। कितना कुछ दे जाती है हमको। अमृत जैसा पानी जिसके बिना जीवन शक्य ही नहीं है, वो सिर्फ हमें नदी देती है। वो भी हमें देना सिखाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के ऊपर जो जड़ी बूटियां उगती है वो हमें दवाई के रूप में या जीवन को अच्छा करने के रूप में हमेशा काम आती है। ये क्या कभी हमसे कुछ मांगते हैं? क्या हमसे कोई उम्मीद रखते हैं? क्या हमसे कोई भेदभाव रखते हैं? यही है लॉ ऑफ नेचर। किसी इंसान ने अपनी भावना में इसे उतार लिया, तो मैं मानती हूँ उसकी सफलता उससे कभी भी दूर नहीं रह सकती। बड़ा बनने के लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लॉ ऑफ गिविंग अपनी जिंदगी में उतार कर तो देखो एक बार। ये मत देखो कितना पैसा कमा रहे हो, ये मत देखो बदले में क्या मिल रहा है। ये देखो आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हो, वो बिजनेस उन्हें देना चाहिए। वो जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे उनकी, ये दूसरों को क्या मददगार हो सकते हैं, ये दूसरों को क्या बेनिफिट दे सकता है। जब इस रास्ते पर चलोगे तो मानना है मेरा, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। कामयाबी आपकी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। चीजें पीछे चल चल कर आएगी। जब हम आगे आगे होंगे, क्योंकि हमेशा वही इंसान आगे रहता है जो बांटने वाला हो। लेने वाले तो सिर्फ लाइन में खड़े रहते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचे। और दोस्तों, ये बात मुझे बताते बेहद खुशी हो रही है। हमारा पूरा वेस्टीज बिजनेस इसी गिव एंड टेक पर टिका हुआ है। यहाँ हम दूसरों को बहुत कुछ सिखाकर उनके सपनों को सच करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी परिस्थितियों से उभारने में अपना हाथ बढ़ाते हैं। हम उनको साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, मंजिल पाने का असली मजा तो कारवां लेकर साथ चलने में है। मंजिल पाने का असली मजा तो कारवां लेकर साथ चलने में है। अकेले दौड़कर मंजिल पा भी ली तो क्या मजा है ऐसी जिंदगी जीने में। तो क्या मजा है ऐसी जिंदगी जीने में। सफलता हमें पानी हो तो इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों के पास आइडिया होते हैं, थॉट्स भी होते हैं, पर बिलीव नहीं करते हम उस पर, तो ये कुछ काम का नहीं रहता। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यही आग लेकर जो चलते हैं वो सफल होते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों के नाम मेरे मन में आते हैं।
वो अपने ध्येय को लेकर चले और वो अपने आप में एक ऐसी व्यक्ति बने जो लोगों के लिए मिसाल बन गए, लोगों के लिए लीडर बन गए। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की बात करना चाहती हूँ, एक ऐसे लीडर की बात करना चाहती हूँ, जिनके ऐसे विचारों को अखंड महादाता महात्मा स्वामी विवेकानंद जी। कितना अच्छा नाम, गर्व से सर झुक जाता है अगर उनकी फोटो भी हम देख ले तो। उनके अपने विचार इतने मजबूत थे, इरादे इतने नेक, जो हमें यकीन दिलाएगा कि उनके विचारों का, उनके खुद की बिलीव का गोल कितना क्लियर था। उन्होंने हमेशा देश की तरक्की के बारे में सोचा। उन्होंने हमारे यूथ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, कैसे हम अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा लगता है, वो किस्सा सुनाती हूँ। स्वामी विवेकानंद अपने देश के लिए ही जिए, अपने देश के लिए ही उन्होंने बहुत काम किया। एक बार वो विश्व हिंदू परिषद के लिए शिकागो गए। जैसे-तैसे करके उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी पैसे वगैरह की, तो उन्होंने जैसे भी करके शिकागो जाने का उनके मन में पक्का निर्णय था, मुझे विश्व हिंदू परिषद में जाकर अपनी बात रखनी ही है। उन्होंने जैसे-तैसे करके पैसे जुटा के वो विश्व हिंदू परिषद में शिकागो पहुँचे। खुद की बात रखने के लिए वो इतने उतावले थे कि हाँ, मुझे वहाँ जाना मतलब जाना ही है, उनको कोई नहीं रोक सकता वहाँ जाने से। वो वहाँ चले गए। जाने के बाद जब उनको पता चला कि परिषद तो 2 महीने पीछे चली गई है। सोचो आप एक बार, आप और मैं होते तो क्या करते? वापस आ जाते। एक तो दूसरी कंट्री, ऊपर से पैसे ज़्यादा नहीं थे, ऊपर से वहाँ 2 महीने रुकना। अपना काम नहीं है भई, चलो हम 2 महीने बाद वापस आएँगे अगर हुआ जुगाड़ तो। आप सोच नहीं सकते उनका डिसीज़न। उनका कहना था, अगर बदलना है तो अपने रास्तों को बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो जागो तब तक, मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। वो रुके वहाँ पे। जब उनसे मिलने कुछ लोग वहाँ आए, जब परिषद शुरू हुई, तो कुछ लोग उनसे मिलने आए। उनमें से 2 लोग उनके पास आकर उन्हें हेलो कहा। तब स्वामी जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा नमस्ते। उनको लगा भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, साधु है, हमारी भाषा नहीं समझते होंगे। पर उनमें से एक जन को हिंदी आती थी। उन्होंने कहा, "कैसे हैं आप?" तो स्वामी जी ने कहा, "आई एम फाइन, हाउ आर यू?" वो दोनों हैरान हो गए, क्या इन्हें अंग्रेजी आती है? तो वो उनसे पूछते हैं, "जब हमने आपको अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो आपने हिंदी में जवाब दिया और जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। हमें समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया?" स्वामी जी ने जो बात कही, ज़रा ध्यान से सुनना, रोंगटे ना खड़े हो जाए ना तो कहना। स्वामी जी ने कहा, "जब आप अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे। तो मैं भी हिंदी बोलकर अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ। जब आप हिंदी बोलकर मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, तब मैंने भी अंग्रेजी बोलकर आपकी मातृभाषा का सम्मान किया।" अद्भुत जवाब। यकीन मानिए अपने कल्चर, अपनी मातृभाषा, अपने देश से जो इंसान जुड़ा रहता है, अपने देश की, अपने ही देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, स्वदेशी कंपनियों को आगे लाने में अपना योगदान देता है, उस देश के लिए इससे बढ़कर मातृ प्रेम और क्या होगा? कैसे नहीं करेगा वो देश तरक्की, जहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी और स्वनिर्भरता के बारे में सोचेंगे। तो क्या ऐसे बेटे, ऐसे धरती के लाल जो राह दिखाकर गए हैं, उस राह पर चल के सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं।
वेस्टीज एक भारतीय कंपनी, हमारे यहाँ बने प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, क्या हम इसे आगे लाने में अपनी जी जान नहीं लगा देंगे? क्या हम अपने देश में ही बनी चीजों को छोड़कर विदेशी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं? हमें आगे आना है, हमें अपने देश को आगे लाना है, तो हमें विदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग बंद करना होगा, स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में ही सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जब टूटे हौसला तो याद रखना, जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सफलता पाने के लिए आपका फोकस दो बातों पर होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप खुद, क्यों खुद? सफलता आपको चाहिए। और दूसरी बात आपकी दुनिया या आपकी लाइफ, क्योंकि सफलता इसी में से चाहिए। इसके लिए आपको अपने अंदर की, यानी कि खुद पे फोकस करना होगा। जब आप खुद पर ध्यान दोगे तो आपको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा। आपको महसूस करेंगे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा आप फील कर सकते हैं अपने अंदर के आत्मविश्वास को। आत्मविश्वास के बिना जीवन एक ऐसे फूल के जैसे है जिसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना का कोई व्यक्ति ऐसी कार जैसा है जो बहुत महंगी है, बहुत सुंदर है, पर जिसमें पेट्रोल नहीं है। सच तो ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, बिना आत्मविश्वास के सक्सेस उसे मिल ही नहीं सकती। सब आपको, आप में कुछ बातें ऐसी बताती हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाता है। आप सोचना एक बार, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? देखिए हमारी कंपनी ने क्या किया है, हमारी कंपनी ने डायरेक्टर डायरेक्ट कर दिया। नहीं, उन्होंने डायरेक्टर नहीं किया। पहले आपको 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, फिर आप डायरेक्टर बनते हो। तो उन्होंने हमें कहीं ना कहीं ये सारी बातें सिखाई ही है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य को विभाजित करके, ऐसा करने से आपको एक छोटा सा लक्ष्य अचीव हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे ही छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव करके आप बड़े लक्ष्य को पा लेंगे, और आपका विश्वास, आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जब भी कहीं भी जाए, आंखों से आंख मिलाकर बात करें। पूरे दिन हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं, आई कांटेक्ट बना के रखें। हमारा या हमारी आंखें मिरर है, आईने के जैसी। वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोल देती है। और अगर हम झूठ बोलने की कोशिश करें ना, तो वो ऐसे-ऐसे इधर-उधर देखने लगती है। तो मतलब सामने वाला समझ जाता है या तो इसे इंटरेस्ट नहीं है या ये झूठ बोल रहा है। तो हम जब भी नज़र चुराते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसमें आत्मविश्वास की कमी है या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब जब भी हम कहीं जाएँ, हमें उसकी आँखों में आँख डालकर आई कॉन्टैक्ट से उसके लेवल से बात करेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने का और एक अच्छा तरीका है, अपने पास्ट में जाएँ। कोई भी अच्छा गुड अचीवमेंट जो आपने किया है, उसे याद करें। उसे ऐसा करके उस लेवल को आप एक बुक में लिख लें।
ऐसा करने से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप इंक्रीज करते हैं। आप अपने लेवल को, जब भी आपको लगे आप डल हो रहे हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिए। पक्का आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। कुछ लोग डर से कुछ नया नहीं करते। वो सोचते हैं कि क्या करें हम? हम जो सोचते हैं वही होता है, वो हमें रिजल्ट मिलता है। हम कभी-कभी कहीं जाते हैं तो क्या सोचते हैं? मीटिंग करने जाते हैं तो जाए, क्या बताऊँगी मैं आज उनसे? ये सोचते हैं। आज मैं उसे मीटिंग देने जा रही हूँ, अगर जॉइन नहीं हुआ तो पक्का प्रोडक्ट तो पकड़ा ही आऊँगी। जब मीटिंग पूरी की जैसे-तैसे, प्रोडक्ट भी उन्होंने नहीं लिए तो हम क्या सोचते हैं? बेवकूफ़ है, इतना समझाया, उसे कुछ समझ नहीं आया, जाने दो, इसमें ही कुछ लेना नहीं था। मतलब हमें ऐसे नहीं लग रहा है कि कहीं हमने कोई गलती की या हमसे नहीं हुआ। हम क्या समझते हैं? सामने वाला बेवकूफ़ है। जब हमने वेस्टीज को ठीक से नहीं समझा, तो दूसरे को खाक समझा पाएँगे। हमने सारे प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किए, तो कहाँ से वो सच्चाई की पावर हमारे अंदर आएगी? हम खुद यही सोच कर गए थे, कुछ तो पकड़ा दूँगी प्रोडक्ट, बस जो सोच कर गए थे, वही तो हुआ। हमारे दिमाग की एक दुकान है, सबके दिमाग में एक दुकान है, सब में एक माल भरा हुआ है, जिसकी दुकान में जो माल होगा वो वही बेचेगा। मतलब हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। अगर उसने कुछ प्रोडक्ट ले भी लिए, तो वो वेस्टीज के प्रोडक्ट में इतनी खूबी है जैसे बाली सर कहते हैं, कि अगर मेरे प्रोडक्ट को में मुँह और पैर होते, तो मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर कुछ उसने प्रोडक्ट ले लिए तो ये मत सोचिए कि आपने उसको पकड़ा दिए। उसने उस प्रोडक्ट की खूबी देखी और उसे ले लिए। इसे देखकर मेरा कहने का ये मतलब है कि वेस्टीज को पहले सीखिए। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या हैं? कैसी कंपनी है? वेस्टीज के प्रोडक्ट किसे देने चाहिए? क्यों देने चाहिए? कब देने चाहिए? ये प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लो, फिर जाओ फील्ड में। जॉइनिंग किए बिना वापस आओ तो बोल देना। खुद को नॉलेज से इतना भर दो, तब आता है कॉन्फिडेंस, तब होते हैं लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोग में ऐसा डर होता है कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ लोग ये नहीं जानते, गलतियाँ करके तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या हम सब कुछ गलतियाँ किए बिना सीख गए? साइकिल भी सीख रहे थे तो 2-4 बार गिरे, घुटने छिल गए, फिर हम साइकिल सीखे। गाड़ी भी सीखे तो 2-4 बार कहीं लगा ली, फिर हम गाड़ी सीखे। तो गलतियाँ किए बिना सीखोगे कैसे? ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान आपको नहीं मिलेगा, जिसे गलती ना की हो और वो सक्सेस हो गए हो। वो भी अपनी गलतियों से सीख कर ही सक्सेस हुआ है। तो कभी भी गलतियाँ करने से मत डरिए, रिस्क लो हमेशा। रिस्क लेना जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क के कोई सफलता नहीं। कोई सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। सफल हुआ तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और असफल हुए तो सीख या सबक मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं जीवन में जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी ही बड़ी सफलता पाओगे। आपको वो कार्य करने की आदत डालनी चाहिए जो सफल लोग करते हैं। सफल लोगों के प्रत्येक कार्यों में आत्मविश्वास झलकता है। किसी भी कार्य को टालिए मत। कोई भी काम छोटा या बड़ा उसे समय रहते पूरा कर लीजिए। अगर कोई काम अधूरा छोड़ दिया तो वो वापस आकर आप पे ही प्रेशर करेगा। भाई मैं तो बाकी हूँ, मैं बाकी हूँ, मैं बाकी हूँ, मैं बाकी हूँ। आपको क्या लगेगा? हाँ, ये तो करना बाकी रह गया, बाकी रह गया। तो वो आपको नकारात्मक दबाव आपके ऊपर
डलता रहेगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। यदि आपके कार्य को समय पर पूरा कर लेते हो, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ भई, और मैं दूसरे 2-4 काम कर सकता हूँ, मेरा तो ये काम जो मैंने लिया था वो खत्म हो गया। आत्मविश्वास के लिए स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक स्वस्थ इंसान होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप स्वस्थ होते हैं, आपके सभी कार्यों में आपका मन लग जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ लगता है आपको। आप अस्वस्थ होते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता और आपका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आत्मविश्वास का सीधा संबंध सेल्फ कॉन्फिडेंस से है, तो स्वस्थ रहिए। कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसा करें पूरे दिन में, जिससे आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे। यदि आप किसी चीज पर फोकस करके काम करते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप पहले से खुद से कुछ सवाल पूछ लो, जवाब दो। क्या आप चाहते हो कि आपको कोई नहीं पहचाने? या आप चाहते हो कि आप करोड़ों की भीड़ में भी अलग आपकी एक पहचान हो? आपने देखा होगा कि बहुत लोग सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, पर कर कुछ नहीं पाते। कुछ लोग प्लानिंग बड़ी बनाते हैं, पर फॉलो नहीं कर पाते। कुछ लोग एनर्जी के साथ काम शुरू कर देते हैं, पर एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा होने का सीधा जवाब है उनकी विल पावर। उनकी विल पावर में बहुत कमी होती है। इसी के विपरीत आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, जो यदि किसी काम को शुरू करते हैं, तो वो पूरा करके ही दम लेते हैं। रोज ऐसे कार्य करें जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। आपने जो भी काम चुना है, उसमें मन लगाइए। फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए, काम की बातों में। मन में काम की बातों को ही जगह दो, बाकी सारी बातों को निकाल दो। कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति असंभव कामों को संभव में बदल सकता है। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज उसकी कठिन परिश्रम ही है। दुनिया में प्रत्येक सफल व्यक्ति सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है। एक लक्ष्य में सक्सेस मिलने के बाद तुरंत वो दूसरा गोल बनाता है, फिर उसे पाने के लिए हार्ड वर्क करता है। सफलता हमें हमारे विश्वास से ही मिलती है। भगवान को किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा, पर हम उस पर विश्वास करते हैं ना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हमें ताकत मिलती है, और जब हमें ताकत मिलती है, तो हम वो कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी के साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी। एक छोटा लड़का था। वो लड़का, कुछ उसको कोई कमी नहीं थी, बस उसको डर था, असफलता का डर, कि मैं कहीं फेल हो गया तो, मुझे ये नहीं आया तो, मैं ये नहीं कर पाया तो। वो लड़का जब भी स्कूल में जाता, तो उसे वो आंसर आता होता है कि मुझे ये आता है, पर भी वो उँगली उठाने से भी डरता था कि मेरा गलत हो गया तो आंसर, टीचर मुझे डांटेगी तो वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं देता था। जब वो खेलने जाता था, झूले पर झूलना चाहता था, पर वो नहीं झूलता था। नहीं, ये झूला टूट गया तो, मैं गिर गया तो, मैं सीढ़ी से गिर गया तो। मतलब उसे इतना डर के वो सब कुछ करना चाहता है, पर कर कुछ नहीं पाता है, सिर्फ अपने डर की वजह से। वो उदास रहता था, मायूस रहता था। उसे लगता था कि मैं मुझे ये सब करना है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? हम जब छोटे होते हैं, जब इस उम्र के होते हैं, तो हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऑफ कोर्स हमारी माँ होती है। सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर होता है?
हमारी माँ पर होता है। माँ का कहा हुआ सब बात सच हम मानते हैं। माँ के साथ सारे प्रॉब्लम हम शेयर करते हैं। इस बच्चे ने भी वही किया। जाकर प्रॉब्लम अपनी मम्मा को बताई। मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, क्यों बेटा? तुम नॉर्मल हो, तुम दौड़ सकते हो, चल सकते हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम जवाब दे सकते हो। पर बोलता है, नहीं मम्मी मुझे डर लगता है। तो उसकी मम्मी अंदर गई, अंदर से जाकर वो बाहर आई, तब उसके हाथ में एक पत्थर था। उसने अपने बेटे के हाथ में रखा। बोला, ये हमारे पुरखों की निशानी है, ये चमत्कारिक पत्थर है, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसमें वो ताकत है, जो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल में बदल देती है। जब तुम दुखी हो रहे हो, तो ये तुम्हें खुश कर देगा। जब तुम कहीं पीछे पड़ रहे हो, तो ये तुम्हें खुशी देगा, ये तुम्हें बताएगा रास्ता। वो लड़का उस पत्थर को ले लेता है। लेने के बाद वो लड़का वापस स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तब उसे लगता है मेरी बैग में तो वो पत्थर है, टीचर वो सवाल पूछती है, वो अपना हाथ धड़ीम से ऊँचा कर देता है। वो उसका आंसर देता है, वो आंसर सही होता है। वो आंसर तो सही ही था पहले से, पर उसके अंदर वो डर था। तो वो जब बोल लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आ जाता है कि हाँ, ये काम कर रहा है। फिर वो सबके साथ खेलने जाता है, बहुत अच्छे से खेलता है। उसे खुशी मिलती है। वो सारी चीज़ कर लेता है, जो वो करना चाहता है। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे वो बड़ा होता गया। वो अपनी मम्मी को बोला, "हाँ, मम्मा मैंने अचीव कर लिया ये सब। मम्मी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपनी वो सारी चीज़ों से अब नहीं डरता हूँ, सबको मैं कर लेता हूँ।" तो मम्मी ने बोला, "हाँ, बहुत अच्छी बात है।" धीरे-धीरे वो लड़का पढ़ लिया, वो बड़ा उसका ऑफिस हो गया, शानदार उसकी गाड़ियाँ, सब कुछ सही हो गया। वो बड़े-बड़े सेमिनार करने लगा वो लड़का। एक बार वो वापस अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है, "मम्मा, अब ये पत्थर आप रख लो, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।" तो मम्मा बोलते हैं, "क्यों?" तो बोल रहे हैं, "अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है।" तो मम्मा ने उसको गले लगाकर बताया, "बेटे डर तो तुझे तब भी किसी चीज़ से लगता था, जब तू छोटा था। अब जब तू मैंने तुझे ये पत्थर दिया, इस पत्थर में ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है। ये तो घर में पड़ा हुआ, बारामदे में पड़ा हुआ एक छोटा-सा पत्थर था, जो मैंने तुझे विश्वास में, आत्मविश्वास में लेकर तुझे दिया और तुझे मुझ पर भरोसा था, तो ये काम कर गया।" मतलब जब हम किसी चीज़ को जॉइन करते हैं, जैसे ही हम वेस्टीज को जॉइन करते हैं, हम हमारे अपलाइन पर विश्वास रखते हैं। तो हम उनके साथ उनकी उँगली पकड़कर वो सारे लेवल सर कर जाते हैं या वो सारी चीज़ें कर जाते हैं, जो हमें लगता है हम नहीं कर पाएँगे। कोई-कोई लोग ऐसे बने होते हैं, जो खुद बहुत पावरफुल होते हैं, वो कर लेते हैं, पर किसी-किसी को ज़रूरत होती है कि हाँ, हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आगे तक ले जाए। तो हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अपने आप पर विश्वास करने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ में सफल होना है, तो ये सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही दिला सकता है और कोई नहीं। थैंक यू सो मच।